प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं एक नई क्लासेस हमारी जो कि इंग्लिश की होने वाली है। और इंग्लिश में कई सारे चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पे जो है बात कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इसमें कई सारे हमने बताया आपको। आई होप कि आपने उसे देखा भी होगा, समझा भी होगा, जाना भी होगा और उसको आपने अमल भी किया होगा। मैं जो बोला था आप लोगों को रिवीजन करने के लिए, ताकि आप अपने लैटरल एंट्री एग्जाम्स में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं जैसे एसएससी, मेट्रो या बिहार का कोई एग्ज़ाम देते हैं जूनियर इंजीनियर का या असिस्टेंट इंजीनियर का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इंग्लिश में आपको पूछा जाता है। तो ये जो आपको पूछा जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश एक तरीके का रिवीजन है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना बेहतर आप इंग्लिश में अपने आप को प्रूफ कर पाओगे। तो यहाँ पे आज का पहला है, बोला गया है कि अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, या फिर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू, या फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, तो उसको एलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलियन कहा जाता है। मतलब या तो दूसरे वर्ल्ड से आया हो, है ना, या दूसरे फॉरेन कंट्री या दूसरे देश से आया हो, तो उसको क्या कहा जाता है? एलियन कहा जाता है। अगला है मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ। जो फॉर्मर वाइफ होता है उसको पेड किया करता है, या हस्बैंड को या पार्टनर को, व्हेन मैरिज इज एंड, मतलब जब शादी होती है तब तो दहेज या तिलक जो भी आप कहो वो मिलता है। लेकिन मानकर चलो वाइफ को या हस्बैंड को या कोई भी पार्टनर हो, मेल या फीमेल, अगर उसकी शादी खत्म हो रही है, मतलब तलाक ले रहा है, ठीक है, तो तलाक ले रहा है तो ऑब्वियसली सामने वाला या तो मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो, उसको जीवन यापन करने के लिए, उसके गुजारा के लिए उसको भत्ता देना पड़ता है, मतलब कुछ पैसे पे करना पड़ता है। तो उसको कहा जाता है एलिमोनी। क्या कहा जाता है? एलिमोनी। अगला है अ स्टोरी या प्ले या पिक्चर्स इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज ए symbol representing an idea, a quantity such as truth, evil, death, etc. तो उसको कहा जाता है एलेगोरी। क्या कहते हैं? एलेगोरी। अगला है वर्ड्स डेट बीइंग गिन, है ना, वर्ड्स डेट बिगिन विद सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, या फिर रिपीटेशन ऑफ ए इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ ए लाइन। मतलब एक लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं उसमें इनिशियल जो साउंड्स है वो रिपीट हो रहा है, तो उसको कहा जाता है एलिट्रेशन, यानी अनुप्रसार, अनुप्रस अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अगला है सॉइल डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर से जो सॉइल डिपोजिट होता है उसको कहा जाता है एलुवियम। अगला है अ स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, यानी जहाँ शिक्षा पाया जाता है वह संस्थान कहा लाता है अल्मा मैटर। क्या कहते हैं? अल्मा मैटर। अगला है पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और
एस्ट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर जो कंटेंट करता है इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम को, तो पंचांग कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में अलमैंक, अलमैंक कहते हैं। अगला है माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग तो एल्पिनिज्म, एल्पिनिज्म जो कि पर्वतारोही, मतलब जो पहाड़ों पे चढ़ता है। अगला है अ टेबल, अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफ ऑफरिंग आर मेड टू डीट, यानी वह स्थान जहां पे भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्री रखी जाती है उसको अल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्टर। अगला है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ लैंड सरफेस, यानी ऊंचाई नापने का यंत्र अल्टीमीटर। क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। अगला है हाइट एबव सी लेवल, जो हाइट होता है एबव सी लेवल उसको कहा जाता है एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। अगला है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपुल, तो एल्ट्रस्ट, एल्ट्रस्ट यानी परोपकारी। अगला है अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, जो फॉर्मर स्टूडेंट होता है, मतलब नॉर्मली स्टूडेंट होता है स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, यानी भूतपूर्व छात्र, तो उसको कहते हैं एलुमिनस, एलुमनस। अगला है वन हु प्लेज फॉर प्लीजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, मतलब कोई अपने शौक को पूरा कर रहा है, यानी शौकीन व्यक्ति है, यानी या फिर अनुभवहीन व्यक्ति है, यानी पर्सन के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अपने प्रोफेशन को लेकर, या एक नॉन प्रोफेशनल पर्सन जो किसी काम को कर रहा है, तो इसको कहते हैं एमेट्योर। क्या कहते हैं? एमेट्योर। अगला है फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार, फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार मतलब किसी को गाड़ी वगैरह में जाने में डर लगता है, तो उसको कहा जाता है एमएक्स, एमएक्सफोबिया। क्या कहते हैं? एमएक्सफोबिया। अगला है यहाँ पे आपका अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, मतलब दूसरे देशों में जाकर एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उसको एम्बेसडर कहा जाता है, जिसको हिंदी में राजदूत कहते हैं। अगला है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का कोई अगर व्यक्ति यूज कर रहा है ना, काम करने के लिए, समान रूप से काम करने के लिए दोनों ही हाथ को सामान्य अवसर से काम करवा रहा है, तो उसको कहा जाता है एम्बीडिट्रस। क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला है अ कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, मतलब वातावरण या माहौल को कहा जाता है एम्बियंस। क्या कहते हैं? एम्बियंस। अगला है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, तो उसको कहा जाता है एम्बिग्युअस। क्या कहते हैं? एम्बिग्युअस, जो कि अस्पष्ट या संदिग्ध थी। तो ये आपका यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको शॉर्ट में OWS कहते हैं। आई होप कि यहां तक समझ में आपको आ गया हो। देखो, इंग्लिश जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर जो भी चीजें आपको आ रही है या आ रहा है वो आप भूल जाओगे।
तो प्रैक्टिस जरूरी है। जरूरी नहीं है कि पर डे आप 10 घंटा पढ़ो, पर डे अगर 1 से 2 घंटा भी पढ़ रहे हो बट कंसंट्रेशन के साथ, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू अनदर थिंग्स। ओके, तो चैनल पे जो लोग पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।